सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा इलाके का बहुचर्चित तानी हत्याकांड का आज खुलासा होते ही जिले भर में सनसनी फैल गई। करीब एक सप्ताह से हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में उलझी पुलिस से इकबाल जुर्म कबूल करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची का पिता ही निकला, जिसने इस जघन्य वारदात को अंजाम देकर सभी का दिल दहला दिया। हालांकि पिता ने सिर्फ उसकी हत्या करना कबूल किया है, उसके शरीर को जंगली जानवरों द्वारा ही खाया गया है, जिस कारण उसके शरीर के छत बिछत टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। इतना ही नहीं, कुछ हिस्सा जंगली जानवरों के खा जाने के कारण मिल भी नहीं सका है। बता दें कि 26 फरवरी को जिले के रामपुर मथुरा कस्बे में घर के बाहर खेल रही 5 वर्षीय तानी का संदिग्ध परिस्थितियों में सरसों के खेत में छत बिछत शव मिलने के बाद पुलिस कई पहलुओं की गहनता से जांच कर रही थी। इसी बीच उसके पिता भी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए, जिनकी भी पुलिस तलाश करने लगी। इस दौरान हत्याकांड के खुलासे को लेकर पुलिस और संजीदा हो गई। तभी पुलिस ने तानी के पिता मोहित को कचहरी से बरामद कर उनसे गहनता से पूछताछ शुरू की। सख्ती से पूछताछ करने पर तानी के पिता मोहित ने अपने ही कलेजे के टुकड़े की हत्या करना कबूल किया है। पुलिस के अनुसार मोहित का पड़ोसी दोस्त से किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिस कारण उसने घर के सभी लोगों से उसके घर जाने से सख्ती से मना किया था। लेकिन तानी इस बात से अनजान होकर उसके घर खेलने चली गई, जिससे नाराज मोहित ने शराब के नशे में धुत होकर तानी को खेलने के बहाने सरसों के खेत में ले जाकर उसकी ही टी शर्ट से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और घर वापस आ गया। बाद में होश आने पर फिर वापस शव देखने गया तो उसी हालत में वहां पड़ा था, जिसके बाद पुलिस को मनगढ़ंत कहानी बताकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर गुमराह करता रहा। करीब एक सप्ताह तक पुलिस कई सवालों में उलझी रही। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही थी। मंगलवार को चली गहन पड़ताल के बाद पुलिस में जांच में जुटी विशेष टीमों की शक की सुई तानी के पिता पर जाकर थम गई। दूसरी ओर पूछताछ के दौरान तानी के बाबा की हालत बिगड़ गई। पुलिस की टीम नजदीकी CHC में उसका इलाज करा रही है। हालांकि कड़ाई से पूछताछ के दौरान ही मोहित ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब सोचना यह होगा कि आखिर देखिए, विगत 25 फरवरी को शाम को 5 वर्षीय बच्ची थाना व कस्बा रामपुर क्षेत्र में अपने घर के सामने से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल बच्ची के गायब होने के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। 4 टीमें हमारे क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में लगी। उसी के ढूंढने के दौरान ही अगले दिन उस बच्चे के शरीर के कुछ अवशेष, जो कि पैर था, प्राप्त हुआ। लगातार टीमें लगी रहीं ढूंढने में। उसके अगले दिन शरीर के जो अन्य भाग थे वो मिले। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टीमें लगातार संदिग्ध लोगों से इनसे पूछताछ कर रही थी, क्योंकि यह निश्चित हो चुका था कि बच्चे की हत्या हो गई है, हत्या कर दी गई है। उन हत्यारों की तलाश के लिए लगातार संदिग्ध लोगों से बातचीत की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान मृतका का पिता अपने घर से अपनी पत्नी को मोबाइल देकर गायब हो गया। जब गायब हो गया तो घर के अन्य परिवार के सदस्यों से जिस दिन बच्ची गायब हुई उस दिन की गतिविधियों के बारे में जानकारी की गई। जब मृतका का पिता वापस घर लौट के आया, उससे सवाल जवाब किए गए, उसको पूछताछ उससे की गई। जब कड़ाई की गई तो उसने इसका खुलासा किया कि बच्ची की हत्या उसने की है और स्वयं ही ले जाके शव को वहाँ फेंका खेत में। कारण पूछने पर यह बताया कि जो मोहल्ले का ही रामू भुर्जी नामक व्यक्ति है, जिसके घर से इसके पारिवारिक संबंध थे, इसका लगातार आना जाना था, उससे विगत कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़ा हो गया। दोनों परिवारों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसके कारण आना जाना बंद हो गया। मृतका का पिता मोहित लगातार इस बच्ची से कहता रहता था कि उसके घर मत जाया करो, जबकि बच्ची उसी के घर पे जाके खेलती थी, वहीं रहती थी। घटना वाले दिन शाम को
मोहित का कहना है कि मैं घर से निकला तो बच्ची रामू के घर से आती हुई मुझे दिखी, मुझे गुस्सा लगी और मैं उसको मोटरसाइकिल पे बैठाया, ले जाके मैंने उसी के कपड़े से गला कस के उसकी हत्या कारित कर दी और वहीं सरसों के खेत में फेंक दिया उस शव को। इस खुलासे में सर कितने लोगों से पूछताछ की गई और कितनी टीमें लगी थी सर? देखिए, खुलासे में जैसा कि मैंने बताया 4 टीमें हमारी लगी हुई थी और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई होगी और इसमें हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम, थाना प्रभारी रामपुर मथुरा की टीम, थाना प्रभारी सदरपुर की टीम और सर्किल के अन्य थानों से भी मैंने एक उप निरीक्षक चारों थानों से लगाया था, 2 आरक्षी लगाया था। पूरी टीम ने मिल के एक ऐसा टीम भावना का परिचय दिया कि जिससे इसका सफल अनावरण हुआ और इस टीम के पुरस्कार के लिए भी संस्तुति